हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और आज हम न्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2.5 को, और सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मैंने सिलेक्ट किया है, आपको ये पता होना चाहिए कि एंड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, या आप इसको बोलेंगे 2 पॉइंट फॉर्म क्या है। उसके बाद इसके सवालों को देखेंगे, जो आपकी टेक्स्ट बुक में जितने सवाल आए हुए हैं से बिलोंग करते हैं, वो आपको करवाऊंगा। पहले क्लियर है यहाँ तक की बात? इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो मैं डेट चेंज कर देता हूँ। डेट तो वैसे सही है, यहाँ पर चेंज कर देता हूँ मैं, 31 हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पर समझते हैं कि ये एंड पॉइंट फॉर्मूला दरअसल है क्या। अब हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं सर, ये आप थोड़ा बता सकते हैं? बिल्कुल बताऊंगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर इस चैप्टर मतलब इस एक्सरसाइज 2.5 में हम करने क्या जा रहे हैं। अब हमें जैसे कि 2.4 एक्सरसाइज में क्या होता था, हमें एक लाइन सेगमेंट दी जाती थी, है ना। अब यहाँ पर हमें लाइन सेगमेंट दी जाएगी। क्लियर है? उसके ऊपर अगर दो एंड पॉइंट्स गिवन हो, मैं क्या बोल रहा हूं, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड, अगर कोई लाइन सेगमेंट है और उसके ऊपर दो एंड पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं और उसका स्लोप भी आपको पता है, तो और आपसे बोला ये जा रहा है कि हमें इस लाइन की इक्वेशन बता दें, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे उस वक्त? तो याद रखिएगा, मैं जो आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूं वो नोट कर लें। और वो फॉर्मूला क्या कहलाता है? एंड पॉइंट फॉर्मूला। जब आपको दो एंड पॉइंट गिवन हो और उस वक्त आपको क्या करना हो, उस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी होगी, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एंड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है एंड पॉइंट फॉर्मूला? बहुत आसान सा काम है स्टूडेंट। क्या है? y माइनस का y1 इक्वल टू क्या होगा, यहां पे मैं लिखवा देता हूं, y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1, ब्रैकेट लगाएंगे और क्या आ जाएगा? x माइनस का x1। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द एंड पॉइंट फॉर्मूला। अगर आपको, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको लाइन पर दो पॉइंट दिए जाते हैं और आपको उस वक्त उस लाइन की, जिस लाइन की जो एंड पॉइंट है, उस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी होगी, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ये y और x क्या है? वेरिएबल है। y और x क्या है? वेरिएबल है। इक्वेशन आपने देखी होगी ना कभी। इक्वेशन में क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि वहाँ x स्क्वायर प्लस का bx समझ लें, यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब आप इसको इक्वेशन क्यों बोलते हैं? आप बोलेंगे सर इक्वल टू आ रहा है ये, और यहाँ पे इक्वल टू भी आ रहा है और यहाँ पर वेरिएबल भी आ रहे हैं, इसका मतलब ये एक इक्वेशन है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इस बात को, जो मैंने आपको बताई, हमें इक्वेशन बनानी है, उसके अंदर वेरिएबल आने चाहिए, तो वेरिएबल आएंगे ना। ये y और x क्या हो गए? वेरिएबल हो गए। बाकी y2 y1 तो हमारे पॉइंट्स की वैल्यू होती है, आपको पता ही होगा। तो जल्दी से आप सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं इस बात को। सो स्टूडेंट, सबसे पहला सवाल आ चुका है, मतलब क्वेश्चन नंबर बुक का 4। आए जरा पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। बोल ये रहा है कि फाइंड द इक्वेशन। पहला मकसद ही समझ में आ गया आपको। अभी तक जितनी भी एक्सरसाइज पढ़ी, 2.1 2.2 2.4, उन सब में कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं आ रहा था कि फाइंड द इक्वेशन। तो ये पहचान है 2.5 एक्सरसाइज की। आपसे मालूम क्या करने का बोला जाएगा? इक्वेशन, उस लाइन की इक्वेशन मालूम करने का बोला जाएगा। इस तरीके से आप पहचान लेंगे कि ये जो क्वेश्चन आया है वो 2.5 एक्सरसाइज से आया है। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, हमें इक्वेशन बतानी है। किसकी बतानी है? हमने बताया था ना कि आपको यहाँ पर इस कंडीशन में बतानी है साइड्स ऑफ द ट्रायंगल की इक्वेशन। अभी समझाऊंगा अच्छे तरीके से। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ हुज एंगुलर पॉइंट्स आर रिस्पेक्टिवली, हमें जो ट्रायंगल दिया गया है उसके जो पॉइंट्स है वर्टिसेस के, वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने क्या बनाऊंगा? एक ट्रायंगल बनाऊंगा। ये आ गया आपके सामने एक ट्रायंगल। अब यहाँ इसको मैंने बोल दिया A और हमें पॉइंट क्या दिए हुए हैं? 1,4। उसके बाद दूसरा वर्टेक्स पे गए, उसके पॉइंट क्या किए हुए हैं? 2, माइनस का 3। ये आ गया C, इसके वर्टेक्स कितना है? -1, माइनस का 2। इसका वर्टेक्स की वैल्यू आ गई। तीनों के कोऑर्डिनेट्स A B C हमें दिया हुआ है। अब बोल क्या रहा है वो? बोल ये रहा है स्टूडेंट, बहुत आसान सी बात बोल रहा है। बोला ये जा रहा है, ये आ गई A B की पहली लाइन, B C की दूसरी लाइन, C A की तीसरी लाइन। ये हमारे पास
क्या कहलाती हैं? साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये ए बी क्या है? साइड ऑफ ट्राइंगल है। ये बी सी क्या है? साइड ऑफ ट्राइंगल है। ये सी ए क्या है? साइड ऑफ ट्राइंगल है। और हमें यही बोला जा रहा है कि हमें इन साइडों की इक्वेशन बता दो। बहुत आसान सा काम नहीं बोला क्या? बिल्कुल आसान सा काम बोला है। अब आप बोलेंगे सर क्या करें हम? तो बहुत आसान सा काम है स्टूडेंट। सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप सबसे पहले ए बी की इक्वेशन बताएंगे, सही है, फॉर्मूले के जरिए। उसके बाद बी सी की बनाएंगे, उसके बाद सी ए की बनाएंगे, सही है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? सही है, लेट ए बी सी बी द ट्राइंगल, लेट ए बी सी बी द ट्राइंगल, सही है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी हैव टू फाइंड the equation of the sides of the triangle, सही है, of the triangle। अब सबसे पहले क्या करेंगे? किसके लिए काम करेंगे? for the equation of AB, सही है। तो यहाँ पर ए बी की इक्वेशन मालूम करते हैं स्टूडेंट। तो बहुत आसान सा काम है, करते हैं। क्या करेंगे? अब सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखें ए पॉइंट क्या है हमारे पास? ए पॉइंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट? देखें 1,4 है, तो यहाँ क्या लिखूंगा? 1,4 लिखूंगा। उसके बाद क्या करेंगे? पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं? x1, y1 बोलते हैं। तो यहाँ लिख दूंगा x1, y1। उसके बाद यहाँ b भी है ना, अब b पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिख देते हैं, क्या है? 2, -3 है। उसके बाद दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे? x2, y2 बोलेंगे। अब मुझे ये बताया स्टूडेंट्स, ये हमें पता है, अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आप सब जानते हैं, बाय यूज। अब यहाँ पे लिखने की जरूरत तो नहीं है, लिख ही दीजिएगा कि यूजिंग, क्या ये? तो यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग एंड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पर मैं लिख दूंगा फॉर्मूले को। फॉर्मूला क्या है? बताया था ना, y माइनस का y1 इक्वल टू, क्या लिखेंगे? y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1, और इसको ब्रैकेट में कर देंगे, और क्या लिखूंगा? x माइनस का x1। ये किसके लिए फॉर्मूला है? इक्वेशन का फॉर्मूला है। अब यहाँ जो जो हमें पता है वो सब पुट कर देंगे, हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे। उसके बाद y तो y रहेगा, क्योंकि हमें नहीं पता y क्या है। उसके बाद y1 क्या है? आए गौर करते हैं, y1 क्या है? 4 है, तो यहाँ जाएगा 4 इक्वल टू, उसके बाद ब्रैकेट y2 क्या है? y2 हमारे पास माइनस का डिग्री है, यह आ जाएगा माइनस का डिग्री, माइनस y1 क्या है? y1 तो 4 है, यह आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय x2 क्या है? x2 हमारे पास 2 है, यह आ गया 2 माइनस x1 क्या है? 1 है, तो यह आ गया 1। उसके बाद x माइनस का x1 क्या है? x1 हमारे पास 1 है, यह आ जाएगा 1। इसको फर्दर सॉल्व कर ले, बिल्कुल कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा y माइनस का 4 इक्वल टू माइनस प्लस 4 प्लस 3 7, माइनस का 7 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 1। अब इसको थोड़ा फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लिखने की जरूरत है डिवाइड में? नहीं है, तो मैं इसको यहाँ लिखूँ या नहीं लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं। y माइनस का 4 इक्वल टू माइनस प्लस, ये हो गया माइनस 7x हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 1 जा, ये हो जाएगा 7। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब मैं यहाँ पर माइनस का 7x और ये प्लस का 7 है, इक्वल टू दूसरी साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ देखिएगा तो नहीं, ये माइनस का है ना, इधर आगे क्या होगा? इक्वल टू की प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का y, उसके बाद माइनस का 4, उसके बाद माइनस का 7 इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं करा, मेहनत वाला काम, मुश्किल वाला काम नहीं करा। क्या नहीं करा? सिर्फ प्लस का 7 था, इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा माइनस का 7 हो जाएगा। ये माइनस का 7x है, इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा प्लस का 7x हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। तो हमें क्या मिली इक्वेशन? 7x प्लस y, माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा? माइनस का 11 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया? पहली साइड की हमारे पास इक्वेशन आ गई, कौन सी? ए बी साइड की। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? अब हम वही काम किसके लिए करेंगे? कौन सी साइड के लिए करेंगे? बी सी साइड के लिए, सही है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या स्टूडेंट्स? फॉर द इक्वेशन ऑफ BC,
सही है, BC साइड। चलें अब यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर B वाले पॉइंट को लिखेंगे। B वाला पॉइंट क्या है 2, -3 और C वाला पॉइंट क्या है -1, -2 है। पहले पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं x1, y1। दूसरे पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं x2, y2। ये बात तो मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे, वही वाली काम ये करेंगे हम। कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, लिख देते हैं यहाँ पे y माइनस का y1 इक्वल टू x y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1 और यहाँ ब्रैकेट लगा के क्या लिखेंगे x माइनस का x1। यहाँ तक की बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। y क्या है हमारे पास, हमें नहीं पता, y तो y रहेगा माइनस y1 क्या है, यहाँ गौर करें -3 है तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू y2 क्या है, y2 हमारे पास -2 है, ये आ गया -2। y1 क्या है, y1 हमारे पास -3 है तो यहाँ लिखूंगा -3। उसके बाद क्या करेंगे, आए ज़रा लिखवाता हूँ आपको क्या करेंगे। उसके बाद डिवाइड में क्या आएगा x2 क्या है -1, ये आ गया -1। x1 क्या है 2 है, ये आ गया 2। उसके बाद x माइनस क्या x1 क्या है 2 है, गौर कर रहे हैं ना, 2 आ गया। यहाँ तक की बात क्लियर है। जो जिसकी वैल्यू थी हमने पुट कर दी, आगे सिंप्लीफाई करना है, कर देते हैं बिल्कुल। माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा y+3, माइनस प्लस हो गया y+3 हो गया। आगे चलते हैं, क्या मिला हमारे को, ये देखिए -2 है और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय माइनस प्लस 2 + 1 3 माइनस का 3 आ जाएगा। उसके बाद हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x - 2 से करेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, ये 3 यहाँ डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरी साइड जाके क्या होगा y+3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे क्या बचेगा, x - 2 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x - 2 ही रहेगा। आगे देखिएगा, ये 3 जाके मल्टीप्लाई होगा y से, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3y प्लस -3 3 9 हो जाएगा x - 2। यहाँ तक की बात क्लियर है, सिंपल काम किया है। अब यहाँ देखिए, ये -2 है, इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा और यहाँ मैं इसको क्या करता हूँ, ये वाली चीज़ को इक्वल टू दूसरी साइड ले जाता हूँ, क्या हो जाएगा x - 2 -9 प्लस का 3y इक्वल टू 0। यहाँ तक की बात क्लियर है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा x प्लस का 3y माइनस प्लस, तो 9 + 2 कितना हो जाएगा 11 इक्वल टू 0। अब ये क्या आ गई हमारे सामने, ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी साइड की आ गई, BC साइड की इक्वेशन आ गई। अब हम किसकी मालूम करना चाहते हैं, आखिरी चीज़ AC साइड की इक्वेशन। कोई मुश्किल काम लग रहा है, इंशाल्लाह नहीं लग रहा होगा, तो अब जल्दी से इसको आप कॉपी करें। उसके बाद आगे हम क्या मालूम करेंगे, AC साइड की इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ मालूम करने जा रहे हैं हम किसकी साइड की इक्वेशन, CA साइड की इक्वेशन। सही है, तो CA साइड की इक्वेशन मालूम करने से पहले मैं आपको एक गलती बताऊं जो मैंने की है स्टूडेंट्स, बहुत मामूली गलती की है मैंने, उसकी वजह पूरी देखिए इक्वेशन हमारे पास गलत आई। मैंने जल्दी में क्या किया, एक काम मैंने मुश्किल गलत करा कि मैंने साइन चेंज करना भूल गया। तो आए ज़रा मैं आपको दिखाऊँ, आपने भी देख ली होगी, मुझे पता है आपने मुझे उसी वक्त बोल दिया होगा, सर आप जब -9 को इक्वल टू की दूसरी साइड ले गए आपने प्लस करना भूल गए। माइनस के 3y को तो आपने प्लस का कर दिया, लेकिन अब माइनस के 9 को प्लस का 9 करना भूल गए। तो यहाँ पे अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ। तो देखिएगा 9 - 2 कितना होगा 7, तो ये 11 नहीं आएगा, प्लस का 7 आएगा। सही है, तो आप लोग यही बोल रहे होंगे मुझे बार कि सर ये आपने गलत करा है, कुछ गलत करा है, यहाँ सही कर देना, तो मैं देखा नहीं। सही है, इसकी वजह से देखें क्या हो गया। अब यहाँ पर चलें, आप आगे बढ़ते हैं, अब तो टेंशन खत्म हो गई ना, चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, CA साइड क्या है, ट्राइंगल की तीसरी साइड CA, उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो C पॉइंट क्या है -1, -2 उसके कोऑर्डिनेट्स है, और पहला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलेंगे x1, y1। उसके बाद A है, A आ गया, A पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है 1, 4, ये आ गया 1, 4। दूसरा पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं x2, y2। हम इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं, हमें 2 पॉइंट पता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे स्टूडेंट, यूज करेंगे
इक्वेशन के लिए आपको याद करवाया है y माइनस का y1 इक्वल टू y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे x माइनस का x1। याद कर लें ये फॉर्मूला तो आपके सामने लिखा हुआ है, बस हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास y तो नहीं है हमारे पास, इसको सिंपल लिख देंगे। y1 क्या है, y1 हमारे पास माइनस का 2 है तो ये आ जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू y2 क्या है, y2 हमारे पास 4 है, ये आ गया 4 माइनस का y1 क्या है माइनस का 2 है तो ये हो जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू प्लस का 2 क्यों हो गया एक दफा मैं आपको बता देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये माइनस और ये माइनस का 2, देखिएगा स्टूडेंट मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। ये देखिए ये माइनस फॉर्मूले का आ गया, y1 की वैल्यू में भी क्या है -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसकी वजह से मैंने क्या लिखा यहाँ प्लस का 2 लिख दिया। यहाँ तक की बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी। x2 क्या है, x2 हमारे पास 1 है, ये आ गया 1 माइनस x1 क्या है माइनस का 1 है तो मैं इसको क्या लिख दूंगा प्लस का 1। क्यों लिख दूंगा, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा प्लस का 1। उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करूंगा x माइनस का x1, x1 क्या है, x1 क्या है माइनस का 1 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1। यहाँ तक की बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा y प्लस 2 और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 और यहाँ 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 6 और डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे x प्लस का 1, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 तो हमारे पास क्या आया y प्लस का 2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई होगा x से तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब ये जो चीज़ें हैं वहाँ पर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 3x प्लस का 3 रहेगा, ये प्लस का y है इक्वल टू दूसरी साइड आएगा माइनस का y हो जाएगा, ये प्लस का 2 है इक्वल टू दूसरी साइड आएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो देखिए अब क्या बचेगा 3x बच गया, माइनस का y आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 में तो 2 गए 1 बचा, प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई थर्ड साइड की इक्वेशन आ गई ट्राइंगल की। क्लियर है। तो यहाँ जाके हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, जो हमसे बोला गया था हमने कर लिया। तो अब जल्दी से दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, उसके आगे वाले भी 2 और क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से ताल्लुक रखते हैं, उसको इंशाल्लाह आज कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये आप इसको कॉपी कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा हुआ है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर ए बी एंड सी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए। अब ये क्या बात कर दी, तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूँ स्टूडेंट, ताकि मैं आपको इस बात को समझा सकूँ। तो ये आ चुका है हमारे सामने एक ट्राइंगल, इसके बाद एक पॉइंट है ए, क्या है 10,4, बी पॉइंट ये रहा, क्या है इसके कोऑर्डिनेट -4,9, सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है -2, -1। अब हमसे बोला ये जा रहा है मीडियन थ्रू ए। आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था मैंने सेंट्रॉइड, जब मैं आपको पढ़ा रहा था मैंने क्या बताया था, मीडियन का कॉन्सेप्ट दिया था। मीडियन क्या होता है आपने मुझे बताया भी था उस वक्त ना। तो यहाँ देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि अगर एक वर्टेक्स से एक लाइन निकालो, ए वर्टेक्स से एक लाइन निकालो, वो सामने वाली साइड को जाके 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे तो हम इसको कहते हैं मीडियन। और ये ए के वर्टेक्स से निकली थी तो ये कहलाएगा मीडियन ऑफ ए, मीडियन ऑफ ए। तो अब दरअसल हमें यही फाइंड करना है, हमें जो ये ए और यहाँ जाके इसका मीडियन जहाँ टच हुआ है, ये लाइन जाके जहाँ टच हुई है, उसको मैंने बोल दिया पॉइंट डी। क्या बोल दिया मैंने उस पॉइंट को, डी बोल दिया। मैंने उस पॉइंट को क्या बोल दिया, जहां पर जाके लाइन टच हुई है इससे, उस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, डी। और ये पॉइंट क्या है, ए है। यहां तक की बात क्लियर है। हमें यही बोला जा रहा है कि हमें इक्वेशन मालूम करनी किसकी, मीडियन थ्रू ए। ए के जरिए जो मीडियन बना है उस लाइन की इक्वेशन बता दें। दरअसल हमें ए और डी क्या है, लाइन है, उसके ऊपर क्या है पॉइंट से, ए और डी क्या है पॉइंट से। और अब हमें इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, एडी लाइन की इक्वेशन बतानी है सिंपल वर्ड्स के अंदर।
अब हम क्या करेंगे, याद करें मैंने क्या पढ़ाया था फॉर्मूला कि अगर हमें एक लाइन दी जाए और उसके ऊपर दो एंड पॉइंट्स हो तो हम अगर इक्वेशन मालूम करना चाहते हैं उसकी, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस का y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 बराबर किसके आएगा, x माइनस के x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस का x1। यहां तक की बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो अब हम काम शुरू करने जा रहे हैं स्टूडेंट, यहां तक कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। चले अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा मसला हमारे सामने क्या है कि अब आप बोलेंगे सर कि यहां पर आपने बोल तो दिया एंड पॉइंट है, लेकिन डी जो पॉइंट है उसकी वैल्यू कहाँ है, हमारे पास तो नहीं है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें डी पॉइंट की वैल्यू मालूम करनी होगी। अब हम कैसे करेंगे, याद है मैंने मीडियन का कॉन्सेप्ट क्या दिया, अभी भी बताया कि एक लाइन वर्टेक्स से निकले और वो अपोजिट साइड को जाके दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, बीसी साइड का मिड पॉइंट होगा, ये मेन पॉइंट है ना। तो सबसे पहले हम यहां करेंगे, किसके लिए काम करेंगे, वी हैव टू फाइंड, लिखेंगे क्या, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन थ्रू इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए। क्लियर है। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, फर्स्ट हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड, फर्स्टली सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। सही है, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर है यहां तक की बात स्टूडेंट, इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो यहां हम क्या लिखेंगे, क्या है यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले डी क्या है, मिड पॉइंट है किसका है, बीसी का। तो यहां लिखेंगे बीसी, बी का पॉइंट क्या है हमारे पास, -4,9 और पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x1, y1। उसके बाद सी आ गया हमारे पास क्या, -2, -1। तो यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ये आ गया -2, -1। दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x2, y2 बोलते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। याद करें जरा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे सर बहुत आसान सी बात है, हमने याद है हमें भी अभी भी कि x, y बराबर होता है किसके, x1 प्लस का x2 डिवाइडेड बाय 2 और y क्या, y1 प्लस का y2 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। याद है ना, इंशाल्लाह याद होगा आप लोगों को। तो बस यही काम करने जा रहे हैं सबसे पहले। तो x, y मालूम करेंगे। आए x1 क्या है, -4 है, यह आ गया -4 और उसके बाद प्लस, यह आ गया प्लस। x2 क्या है, -2 है, क्या है, -2 है, तो यह आ गया -2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, तो यह आ गया 2। उसके बाद कॉमा आ गया, उसके बाद y1 है, y1 क्या है 9, यह आ गया 9, y2 क्या है -1, y2 क्या है -1, तो क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2 अकॉर्डिंग टू दिस। क्लियर है। चलो आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इधर गौर करिएगा, माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ देखते हैं 9 - 1 8 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3,4 आ जाएगा। ये क्या है, x, y है। क्लियर है। ये पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट से सही है। तो हैंस यहाँ लिख दीजिएगा, हैंस द पॉइंट डी क्या है हमारे पास, -3,4। क्लियर है। तो यहाँ जाके हमने डी पॉइंट मालूम कर लिया। अब मेन मकसद की तरफ आते हैं जो हमने लिखा है यहाँ पर, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए। तो यहाँ पर हम करेंगे कि इसके लिए फॉर द इक्वेशन। सही है, यहाँ लिखेंगे फॉर द इक्वेशन, सही है, ऑफ द मीडियन थ्रू ए, फॉर द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए। यहाँ तक की बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, पॉइंट ए को लिखेंगे। पॉइंट ए क्या है हमारे पास,
10,4 है, 10,4 है। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? x1, y1 बोलते हैं। उसके बाद यहाँ ये पॉइंट डी है ना, तो पॉइंट डी को लिखेंगे। पॉइंट डी आ गया क्या? हमने लिखा भी यहाँ पर -3,4, तो ये आ गया -3,4। दूसरा पॉइंट है, इसको कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलेंगे? x2, y2। और अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है इक्वेशन का? तो यहाँ पर लिख देते हैं y1 इक्वल टू y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। उसके बाद मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? x माइनस का x1 से करेंगे। यहाँ तक कोई परेशानी है? इंशाल्लाह नहीं होगी। आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर सिर्फ जो जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। y की नहीं है, y को ऐसे ही रख देंगे। यह आ गया y माइनस का y1 क्या है? 4 है। यह आ जाएगा 4 इक्वल टू, उसके बाद क्या है? ब्रैकेट है। y2 क्या है? y2 हमारे पास 4 है, यह आ गया 4 माइनस, उसके बाद y1 क्या है? y1 हमारे पास 4 है, यह आ गया 4 डिवाइडेड बाय, उसके बाद x2 क्या है? x2 हमारे पास माइनस का 3 है, फिर माइनस है, उसके बाद x1 क्या है? 10 है, यह आ गया 10, उसके बाद x माइनस का x1 क्या है? 10 है। उसके बाद फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो यह आ गया y माइनस का 4 इक्वल टू माइनस प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल। सीधी सी बात बताऊं, प्लस का 4 माइनस का 4 क्या हो जाएगा? 0, और 0 डिवाइड बाय एनीथिंग विल बी 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई है? इक्वेशन आ गई है। किसकी इक्वेशन आ गई है? तो ये हमारे पास इक्वेशन किसकी आ गई है? इस लाइन की इक्वेशन आ गई AD लाइन की। यहाँ तक की बात क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगी। कोई मसला है? इंशाल्लाह नहीं होगा। और यहाँ जाके हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया, इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया जो हमें बोला गया था। तो ये आप इसको कॉपी करें, तो यहाँ जाके हमने इसको कंप्लीट कर लिया। रिजल्ट लिख दीजिएगा। रिजल्ट क्या लिखेंगे? हैंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको कॉपी कर लें, उसके बाद फिर हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10, और आपको जो मैंने अभी करवाया उसको -4 को आप इक्वल टू दूसरी साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? प्लस का 4। इस तरीके से आपको y की क्या मिल जाएगी? वैल्यू इक्वल टू 4। यहाँ जाके कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। क्लियर है? चलाएं जरा इस क्वेश्चन पे गौर करते हैं। ए इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पर गौर करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट का जिक्र आ चुका है, तो ये आ गया एक लाइन सेगमेंट, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं। वो क्या है? ए पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया? -2,3, और बी पॉइंट मैंने इसको बोल दिया क्या? 6, -1। सही है। और बोला जा रहा है इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब बिल्कुल मिड में जो आ रहा है, सही है, वो पॉइंट है। अब यहाँ पे वो पॉइंट हमें नहीं पता, मैं इसको क्या बोल दूंगा? x बोल दूंगा। क्लियर है? याद तक की बात? इंशाल्लाह क्लियर होगी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? B इज द पॉइंट एट 3/4 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। एक और लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट, ये आ गया उसके ऊपर 2 पॉइंट्स, और मैंने इसको क्या बोल दिया? C क्या है? 4,3 है, ये आ गया 4,3। उसके बाद D क्या आ गया? 0, -3 आ गया। और बोला जा रहा है वो कोई पॉइंट है, और वो कितने डिस्टेंस पर है? 3/4 के। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस दिया गया है ना, हमें तो रेशो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इसको रेशो में कन्वर्ट कर दूंगा। तो 3/4 है, तो इसको रेशो में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऊपर वाले को ऐसे लिख देंगे, फिर रेशो लिखेंगे, नीचे वाले में से डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर को माइनस कर देंगे, तो 4 - 3 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमें रेशो पता चल गया। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? इसको COD को 3:1 में कर रहा है। तो ये हमें क्या करना है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फाइंड द इक्वेशन AB। क्लियर है? ओह शिट, गलत हो गया ये काम स्टूडेंट्स, क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी से पहले ही नाम दे चुके हैं ये लोग। तो मुझे ये A नहीं बोलना पड़ेगा, अब इसको मैं कुछ क्या बोलूँगा? X और Y पॉइंट बोलूँगा। क्या बोलूँगा? ये हमारे पास X हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? Y हो जाएगा। ये मिड पॉइंट क्या है? A है, और ये हमारे पास पॉइंट क्या है? B है। अब हमें इक्वेशन किसकी बतानी है? इस लाइन की। इस लाइन की हमें क्या बतानी है? इक्वेशन बतानी है। AB की हमें क्या बतानी है? इक्वेशन बतानी है। अब हमें इक्वेशन तो बतानी है, लेकिन हमें A पॉइंट पता है? नहीं पता। B पॉइंट पता है? नहीं पता। तो पहले A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे, फिर B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे, उसके बाद इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगा के हम इसकी इक्वेशन मालूम कर लेंगे। मुश्किल काम तो नहीं है, समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या है? A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मालूम करना। सही है? तो हम लिख देंगे we have to find the equation
इक्वेजन, वी हैव टू फाइंड द इक्वेजन ऑफ ए बी। सही है। अभी हम क्या बोलेंगे, फर्स्टली वी विल फाइंड क्या करेंगे, वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। सही है। और हम क्या लिखेंगे, लेट ए इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, एक्स एंड वाई। क्लियर है। तो ये ए क्या है, मिड पॉइंट है किसका, एक्स और वाई का। तो हम लिखेंगे एक्स किसके बराबर है, एक्स बराबर किसके है, एक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2,3 है। ये आ जाएगा -2,3 और पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x1, y1। और वाई कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू क्या है हमारे पास, ये y है ना, मैंने कैपिटल लिख दिया, स्मॉल आएगा, 6, -1 आएगा। दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x2, y2 बोलते हैं। अब यहाँ पर मिड पॉइंट के फॉर्मूले को लगा के एक के कोऑर्डिनेट्स को मालूम कर लेंगे। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x, y बराबर होगा किसके बराबर होगा बताएं, x1 प्लस का x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस का y2 डिवाइडेड बाय 2। तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। x1 क्या है, x1 हमारे पास -2 है, यह आ गया -2 प्लस x2 क्या है, x2 हमारे पास 6 है, यह आ गया 6 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद कॉमा, उसके बाद y1 क्या है, y1 3 है, तो ये आ गया 3 प्लस y2 क्या है, -1 है, तो ये आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 2। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 6 6 में से 2 का कितने बचे, 4 बचे, 4 डिवाइड बाय 2 कॉमा 3 - 1 क्या होगा, 2 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये हमारे पास आ गया 2, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, ये आ गया 1। तो हमारे पास x, y क्या आया है स्टूडेंट, 2, 1 इस तरीके से आप लिखेंगे। हैंस द पॉइंट ए इक्वल टू क्या है, 2, 1 है। यहाँ जाके हमने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दिए। अब हम किसके मालूम करेंगे, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स। अब देखते हैं, अब अगर आप गौर करें तो यार रेशो की बात आ गई। याद है हमने पढ़े थे रेशो को, कौन सा फॉर्मूला था, याद करें जरा। तो हम यहाँ लिख देता हूँ, पहले मैं क्या मालूम करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे b क्या है, b डिवाइड्स PQ नहीं है, क्या है, CD सही है, b डिवाइड्स CD इन द रेशियो किस रेशियो में कर रहा है स्टूडेंट्स, मैंने बताया ना 3:1 में कर रहा है। तो यहाँ पे 3:1 आ गया। क्लियर है। अब हमारे पास सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट हमारे पास क्या है, 4, 3 है और पहला पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलेंगे, x1, y1। और डी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, -3 है, तो क्या आ जाएगा 0, -3 है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलेंगे, x2, y2 बोलेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी। आगे क्या करेंगे जरा गौर करिएगा। तो बहुत आसान सा काम था स्टूडेंट, जो मैंने आपको समझा भी दिया और बहुत सारे स्टूडेंट तो आप करने भी बैठ गए होंगे और कर भी लिया होगा, क्योंकि आपको पता है मैं समझाता हूँ तो इससे टाइम लगता है, बाकी ये तो बहुत आसान से स्टेप्स है। अब यहाँ पे क्या है, COD लिख दिया। अब कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, डिवाइड की बात आ गई तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे किसका, इंटरनल डिवीजन का, क्योंकि सवाल में कहीं गिवन नहीं है कि इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन है, तो वी विल राइट द इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। तो x के लिए क्या था स्टूडेंट्स, x के लिए क्या था, x2 m1 प्लस का m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। यहाँ तक की बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो यहाँ पर x किसके बराबर आ जाएगा, x2 हमारे पास क्या है, 0 है और 0 मल्टीप्लाई बाय m1 क्या है, बताया था ना क्या है, 3 है। यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, m1 क्या है हमारे पास, m1 हमारे पास क्या है, 3 है और m2 हमारे पास क्या है, 1 है। क्लियर है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। m1 हमारे पास क्या है, 3 है, तो ये आ गया 3 प्लस का m2 क्या है, 1 है, ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय किससे, x1 क्या है, 4 है। उसके बाद डिवाइड आएगा m1 प्लस का m2 मतलब 3 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी करूँगा, देखिएगा ज़रा क्या होगा। 3 0 था 0, 4 1 था 4, 4 + 0 4 ही रहेगा ना, तो ये आ गया 4 डिवाइड बाय 4 बराबर किसके आ जाएगा, 1 के। इस तरीके से हमने x को मालूम कर लिया, अब y को मालूम करेंगे। तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स,
अब यहाँ 4 के आ गया, कैसे आ गया, 3 + 1 क्या हो गया 4, 4 वन दा 4, 4 वन दा 4, इस तरीके से 1 आ गया। अब किसके लिए करेंगे, y के लिए, एंड y किसके बराबर होता है, y2 m1 प्लस का m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। चलें आगे बढ़ते हैं, तो y किसके बराबर आ जाएगा, y2 क्या है, माइनस का 3 है, ये आ गया माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय m1 क्या है, m1 हमारे पास 3 है, ये आ गया 3 प्लस m2 क्या है, m2 हमारे पास क्या है, कहाँ गया, m2 हमारे पास क्या है 1, ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय y1 क्या है 3 है, y1 क्या है 3 है, तो ये आ गया 3। उसके बाद यहाँ डिवाइड में देखते हैं, गौर करवाता हूँ आपको इधर से ही, देखिए m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 3 + 1। तो यहाँ देखिए अब मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, माइनस 3 था क्या हो जाएगा 9, तो ये माइनस का 9 प्लस 3 वन दा 3 डिवाइड बाई 3 + 1 4, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 9 में से 3 का 6, माइनस का 6 डिवाइड बाय 4, माइनस का 6 डिवाइड बाय 4, तो 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, माइनस का 3 डिवाइड बाय 2 मिल गई। तो इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू मालूम कर ली। इसका मतलब अब हमारे पास पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1, माइनस का 3 डिवाइड बाय 2। अब क्या करें सर, ये तो हो गया, पॉइंट ए भी पता चल गया, पॉइंट बी भी पता चल गया, अब क्या करें, जो लिखा हुआ था वो काम करेंगे, इक्वेशन मालूम करेंगे। तो इक्वेशन मालूम करते हैं फटाफट, ये नोट कर लिया, नहीं करा तो जल्दी से कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, कर लिया नोट, चलें आप आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब इक्वेशन मालूम कर लेते हैं ए बी की। जैसे मैंने आपको बताया ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, क्योंकि ए बी की मालूम कर रहे हैं तो अब हमें ए और बी के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने क्या निकाले थे 2, 1 और ये पहला पॉइंट है तो x1, y1 बोलेंगे। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने निकाले अभी आपके सामने, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -3 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट्स 1, -3 डिवाइड बाई 2। दूसरा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलेंगे, x2, y2 बोलेंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, मतलब इक्वेशन है, हमें मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या है, एंड पॉइंट फॉर्मूला, जिसे हम बोलते हैं जब हमारे को एक लाइन के ऊपर दोनों एंड पॉइंट गिवन हो और उस वक्त हमें उस लाइन की इक्वेशन मालूम करने हो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। तो अब हम इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो y हमारे पास आ गया y, उसके बाद माइनस आ गया माइनस, y1 क्या है, y1 हमारे पास 1 है, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू y2 माइनस का y1, तो y2 क्या है, माइनस का 3 डिवाइड बाई 2, उसके बाद माइनस का y1 क्या है 1 है, ये आ गया 1, उसके बाद डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1 क्या है 1 है, माइनस x1 क्या है 2 है, उसके बाद मल्टीप्लाई किससे होगा x माइनस का x1 क्या है 2 है। यहाँ तक की बात क्लियर है, फॉर्मूले के मुताबिक मैंने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये 1 - 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 y माइनस का 1 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लिया जाएगा स्टूडेंट से, ये तो 3, ये 2 जाके इस माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जाके -3 से मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 हो जाएगा, 2 1 दा 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद डिवाइड में क्या है 1 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई किससे होगा, x माइनस के 2 से। यहाँ तक की बात क्लियर है, एलसीएम लिया हुआ आप लोग कब से शुरू से मैं बताते हुए आ रहा हूँ, बहुत आसान सी बात थी जो मैंने आपको भाई बताई, क्लियर है। चले अब आगे बढ़ते हैं, ये माइनस का 1 यहाँ डिवाइड में इक्वल टू दूसरा जाएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो y माइनस का 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, माइनस के 1 से, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस का 2। यह मैं आपके सामने ऐसे लिख देता हूँ, क्लियर है। चलो आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय y क्या हो जाएगा, माइनस का y माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 1 जा 1 इक्वल टू माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा x से, तो माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 2 क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 2, ये 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा क्या होगा मल्टीप्लाई, तो माइनस का y प्लस का 1 से मल्टीप्लाई कौन होगा 2 होगा, इक्वल टू माइनस का 5x प्लस का 10। यहाँ तक की बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब ये 2 को मल्टीप्लाई करा दें तो 2y से क्या हो जाएगा माइनस का 2y प्लस प्लस हो जाएगा प्लस 2 1 से क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू माइनस का 5x प्लस का 10। अब हमें x को पॉजिटिव रखना है, तो ये माइनस का y 5x से इक्वल टू दूसरा क्या होगा
पॉजिटिव 5x हो जाएगा। तो इसके बाद माइनस का 2y, क्या है उसके बाद प्लस का 2, ये प्लस का 10 है, इक्वल टू दूसरी साइड आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x माइनस का 2y प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 गए 8 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। किसकी इक्वेशन आ गई, ए बी लाइन की। क्लियर है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे हैंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 5x माइनस का 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ जाके हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।